नमः शिवाय। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं आज की पावन व्रत कथा। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। सती के हृदय में भगवान शिव के लिए अपार प्रेम और अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को ही अपना पति स्वीकार कर लिया था। लेकिन दक्ष प्रजापति को भगवान शिव का वैरागी स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि उनकी पुत्री के लिए कोई ऐसा वर होना चाहिए जो राजसी वैभव से संपन्न हो। लेकिन सती के मन में तो केवल महादेव ही बसे हुए थे। उनके लिए संसार का कोई भी सुख भगवान शिव के प्रेम से बड़ा नहीं था। सती और भगवान शिव का विवाह हुआ, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शिव के प्रति विरोध और अहंकार बना रहा। उन्हें अपनी पुत्री का विवाह शिव जी से होना स्वीकार नहीं था। फिर एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने अनेक देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और अपने संबंधियों को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी ही पुत्री सती और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को इस बात का पता चला तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। महादेव ने उन्हें समझाया, देवी, जहां हमें सम्मानपूर्वक आमंत्रित नहीं किया गया हो, वहां जाना उचित नहीं होता। लेकिन सती का मन पिता के घर जाने के लिए व्याकुल था। उन्होंने कहा, स्वामी, पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। सती की इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन देवी सती नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का सम्मान किया जा रहा था, लेकिन भगवान शिव के लिए किसी के मन में सम्मान नहीं था। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने आराध्य और पति का अपमान सुनकर माता सती का हृदय भीतर तक टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, जिस शरीर का संबंध उस व्यक्ति से है जिसने मेरे आराध्य का अपमान किया है, उस शरीर को मैं अब और नहीं रख सकती। अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को माता सती के देह त्याग का समाचार मिला तो उनका दुख और क्रोध दोनों ही असीम हो गए। महादेव का हृदय अपनी अर्धांगिनी के वियोग में व्याकुल हो उठा, लेकिन माता सती की भक्ति और भगवान शिव के प्रति उनका प्रेम समाप्त नहीं हुआ। यही प्रेम उन्हें अगले जन्म में फिर से महादेव के पास ले जाने वाला था। अगले जन्म में माता सती ने हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति वही प्रेम और भक्ति थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, उनके मन का संकल्प और भी मजबूत होता गया कि यदि उन्हें जीवन में किसी को अपना पति स्वीकार करना है तो वो केवल भगवान शिव होंगे। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और अपने मन को पूरी तरह भगवान शिव की आराधना में लगा दिया। गर्मी हो या सर्दी, वर्षा हो या तेज धूप, माता पार्वती अपनी साधना से कभी विचलित नहीं हुई। उनका शरीर तपस्या से कमजोर होता गया, लेकिन उनके मन की शक्ति और भक्ति दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ती गई। उनके हृदय में केवल महादेव का नाम था। उधर हिमालय राज अपनी पुत्री को इतनी कठिन तपस्या करते देखकर बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय राज के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री अत्यंत गुणवान और तपस्विनी है। उनके लिए भगवान विष्णु योग्य वर हो सकते हैं। हिमालय राज को ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भगवान विष्णु से माता पार्वती के विवाह की इच्छा प्रकट की। लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने कहा, मैंने तो महादेव को अपने मन में पति मान लिया है, फिर मैं किसी और को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। माता पार्वती का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने मन ही मन महादेव से कहा, हे प्रभु, मेरा मन केवल आपके चरणों में है। चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न आए, मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। उनकी भक्ति में इतनी सच्चाई थी कि उन्हें अपने आराध्य के अतिरिक्त किसी और की इच्छा ही नहीं थी। माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना और भी अधिक मन लगाकर शुरू कर दी। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया का पावन दिन आया। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। वर्षा की बूंदों से धरती का कण कण जैसे प्रसन्न हो उठा था। ठंडी हवा वातावरण को सुगंधित और शीतल बना रही थी। उसी पावन समय में माता पार्वती भगवान शिव की पूजा और तपस्या में लीन थीं।
उनका शरीर तपस्या के कारण कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई थी। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और पूरी श्रद्धा के साथ उसकी पूजा आरंभ की। उन्होंने भगवान शिव के सामने आंखें बंद करके अपने हृदय की बात कही, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरा मन पवित्र है और यदि मेरे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, तो मुझे अपने चरणों की सेवा का अधिकार दीजिए। मैं संसार का कोई सुख नहीं चाहती, मुझे केवल आपका साथ चाहिए। कहते हैं जब भक्त की पुकार सच्चे हृदय से निकलती है तो भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। माता पार्वती की वर्षों की तपस्या और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। माता पार्वती ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके सामने स्वयं महादेव खड़े थे। उस क्षण उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। इतने वर्षों की तपस्या, इतनी प्रतीक्षा और इतनी कठिन साधना आज सफल हो गई थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, मैं तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी अटूट भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो प्रेम और विश्वास है, उसे देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। ये सुनकर माता पार्वती की आंखें भर आईं। उनके मन में वर्षों से संजोया हुआ संकल्प आज पूरा हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी तपस्या सफल हुई। मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, मेरे लिए आपका साथ ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान शिव ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे प्रेम और तपस्या के कारण ही आज शिव और शक्ति का ये पवित्र मिलन होने जा रहा है। जब हिमालय राज को माता पार्वती की इच्छा और भगवान शिव की स्वीकृति का पता चला तो उनका हृदय भी आनंद से भर गया। इसके बाद शुभ समय देखकर भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। चारों ओर मंगल गीत गाए गए। देवताओं और ऋषि मुनियों ने इस दिव्य विवाह का उत्सव मनाया। ये केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति का पवित्र मिलन था। यही कारण है कि हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अपने मन के अनुरूप जीवनसाथी की कामना करती हैं। मान्यता है कि जिस प्रकार माता पार्वती ने अटूट श्रद्धा और कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति जीवन में सकारात्मक शक्ति और विश्वास प्रदान करती है। हरियाली तीज के दिन चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु के कारण प्रकृति भी जैसे नए जीवन से भर उठती है। महिलाएं हरे वस्त्र पहनती हैं, हरी चूड़ियां धारण करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और झूले झूलकर इस पावन पर्व की खुशियां मनाती हैं। इस दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करने की भी परंपरा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा के स्थान को साफ करना चाहिए। विवाहिता महिलाएं अपनी परंपरा के अनुसार श्रृंगार कर सकती हैं। हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां और मेहंदी को इस दिन शुभ माना जाता है। इसके बाद पूजा के स्थान पर एक चौकी रखकर उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही भगवान गणेश का पूजन भी करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा करने की परंपरा है। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और कलश स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, चंदन और धूप दीप अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सुहाग सामग्री अर्पित करें। माता को सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी और अन्य सुहाग सामग्री श्रद्धा के अनुसार चढ़ाई जा सकती है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के सामने बैठकर शांत मन से अपनी मनोकामना कहें। मन में किसी प्रकार का अहंकार या छल न रखें। सच्चे मन से की गई भक्ति ही सबसे बड़ा अर्पण है। इसके बाद हरियाली तीज की व्रत कथा का श्रवण करें या स्वयं पढ़ें। कथा सुनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे महादेव, हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। माता पार्वती सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करें और उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बनाए रखें।
जो कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की कामना करती हैं, उनके जीवन में भी योग्य और प्रेम करने वाला जीवन साथी आए। हर घर में सुख शांति बनी रहे और सभी के जीवन से दुख दूर हों। हरियाली तीज हमें ये संदेश देती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता पार्वती ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और अंत में उनकी भक्ति सफल हुई। इसलिए हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो मन सच्चा होता है और जिसमें विश्वास अटूट होता है, वहां भगवान की कृपा अवश्य पहुंचती है। इसी पावन भावना के साथ माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।